हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 11th में भी हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया है। वहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। आफ्टर दिस हमने स्टडी किया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमें वन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, और इसके बाद स्टडी करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के साथ में। फंक्शन एफ इज अ रूल, कोरेस्पोंडेंस और अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी that associates each and every element of set A to an unique element of set B। देखो, पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और ये जो रिलेशन है वो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइन किया गया है, और ये रिलेशन एसोसिएट करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को। सेट ए के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। किससे एसोसिएट करेगा? यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट करेगा। क्लियर है? देखो, यहां पर जो फंक्शन एफ है उसे इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। यहां पर यह फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। क्लियर है? और इसे रीड किया जाता है फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ सेट ए एक और सेट है सेट बी। दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है एफ। इसे मैं अभी केवल रिलेशन कहूंगा, इसे मैं अभी फंक्शन नहीं कहूंगा। क्लियर? यहां पर देखो, कुछ एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं y1, y2। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर मैं एसोसिएट कर देता हूँ इन एलिमेंट्स को इस तरह से। एक और एलिमेंट लेते हैं y3 और x3 को एसोसिएट किया है y3 से। अब देखो, यहां पर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो और चेक करो कि क्या ये दोनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ये जो रिलेशन है वो फर्स्ट सेट ए के एलिमेंट्स को सेकंड सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट करेगा, और ये रिलेशन फंक्शन तभी बन पाएगा जब ये रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं और चेक करते हैं कि दिया गया रिलेशन फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो देखो, यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो कि सेट
ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, x1, x2 एंड x3। क्या तीनों एलिमेंट्स का एसोसिएशन सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर सेट ए के तीनों एलिमेंट्स का एसोसिएशन हो रहा है। दैट इज फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? इसके बाद सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ में? सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट का मीनिंग ये है कि सेट बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। क्लियर? तो आप लोग देखो कि क्या x1 सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट हो रहा है या नहीं। तो आप लोग देखोगे कि हाँ, x1 सेट बी के एक एलिमेंट, केवल और केवल एक एलिमेंट y1 के साथ में ही एसोसिएट हो रहा है। इसी तरह से x2 भी केवल y2 के साथ में एसोसिएट हो रहा है। इसी तरह से x3 भी केवल और केवल y3 के साथ में ही एसोसिएट हो रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि कंडीशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है और कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दिया गया रिलेशन f है ये एक फंक्शन होगा। यस, इट इज अ फंक्शन। ओके? तो इस तरह से आप चेक करोगे कि कोई भी दिया गया रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वन वन फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। कोई भी एक फंक्शन है f जो कि सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया है और इस फंक्शन को वन वन केवल और केवल तभी कहा जाएगा if the images of distinct elements of x under f are distinct। यहां पर कहा गया है कि सेट x जो कि फर्स्ट सेट है, सेट x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दिया गया फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वन वन फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो यहां पर आप लोग देखोगे कि इफ f of x1 is equal to f of x2 and it implies that x1 is equal to x2, then in this case function f is one one function। ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। ओके? तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और वन वन फंक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि सेट ए के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उन सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम हो रही हो। क्लियर? सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस
डिस्टिंक्ट ही होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को वन वन फंक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर आप चेक करो, x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y4, x3 की इमेज है y3, x4 की इमेज है y2। दैट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। दैट इज यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर, समझ आ रहा है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यह फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। ओके, इसके बाद डिस्कस करते हैं मैनी वन फंक्शन। व्हाट इज मैनी वन फंक्शन? तो देखो, वन वन फंक्शन में हमने देखा था कि फर्स्ट सेट को बिलोंग करने वाले सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन वन वन होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि एक फंक्शन है जो कि सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया है, और इस फंक्शन को मैनी वन कहा जाएगा इफ द इमेजेस ऑफ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट x अंडर f आर सेम। कहने का मीनिंग ये है कि यदि कम से कम दो एलिमेंट्स जो कि सेट x को बिलोंग कर रहे हैं की इमेजेस यदि सेम हो जाती हैं तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 और x2 जो कि सेट x को बिलोंग कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो इक्वल हैं, दैट इज इमेजेस तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों एलिमेंट्स x1 और x2 डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि मैनी वन फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सेट A को बिलोंग करने वाले कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि x1, x2, x3, x4, x5। क्लियर? अब मैं यहां पर इन सभी एलिमेंट्स की इमेजेस को चेक करने वाला हूं और यहां पर देखेंगे कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम तो नहीं हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं कि x1 की इमेज है y1, लेकिन जैसे ही मैं x2 और x3 की बात करता हूं तो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हैं, y2। इसी तरह से x4 और x5 एलिमेंट्स की इमेजेस भी सेम हैं। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। क्लियर? हो सकता है यहां पर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो, इस केस में भी ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल x1 की इमेज है y1, लेकिन यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x2, x3 और x4, इन तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम है, दैट इज y2, और x5 की जो इमेज है वो y3 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर सेम है। तो इस केस में भी इस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन ही कहा जाएगा। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। देयर इज अ फंक्शन f
and it is defined from set x to set y, and this function is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f. देखो, जो बाद वाला सेट है दैट इज यहां पर कोडोमेन की बात हो रही है। कोडोमेन को बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट यदि सेट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है तो इस तरह के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। इसकी अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो किसी फंक्शन के लिए यदि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इस तरह के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको ये चेक करने में हेल्प करेगी कि कोई भी दिया गया फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर दो फंक्शंस लिए गए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन f सेट a से सेट b में डिफाइन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऑन टू फंक्शन चेक करने को कहा जाए तो आपको अपना पूरा फोकस इस सेकेंड सेट की ओर रखना है। यहां पर आपको अपना पूरा फोकस सेट b की ओर रखना है। यहां पर आप लोग चेक करोगे कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। क्लियर? रेंज और कोडोमेन को आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन की रेंज की बात करना चाहूँगा। तो रेंज क्या होती है? रेंज होगी यहाँ पर y1, y2 एंड y3, जबकि कोडोमेन क्या होगा? सेट B ही कोडोमेन होगा। तो यहाँ पर जो कोडोमेन होगा वो होगा सेट B, और सेट B के एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3। अब आप लोग इन दोनों सेट्स को चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यस, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। दैट इज रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ओके? इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर भी रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं। तो ये जो फंक्शन है ये भी ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है? देखो, यदि सेट y में फंक्शन f सेट x से सेट y में डिफाइन किया गया है और सेट y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाएगा। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो यदि रेंज कोडोमेन का एक सबसेट है तो इस तरह के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, यहां पर अगर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो रेंज होगी y1, y2, y3, y4, इन सभी एलिमेंट्स का एक सेट। y1, y2, y3, y4, ये तो होगी रेंज। जबकि कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा सेट B
और सेट बी के एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4 एंड y5। अब आप इन दोनों सेट्स को कंपेयर करो और फाइंड करने की कोशिश करो कि क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेंज यहाँ पर कोडोमेन का एक सबसेट है। दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इस कंडीशन में इस फंक्शन को कहा जाएगा इनटू फंक्शन। क्लियर? After this we are going to discuss bijective function. It is very important function. A function f is defined from set x to set y and it is said to be bijective function if it is both 1 1 and on 2. For example, there is a function f which is defined from set a to set b. यहाँ पर हमें चेक करना है कि दिया गया फंक्शन 1 1 के साथ में ऑन टू है या नहीं है। क्लियर? तो 1 1 के लिए क्या चेक किया जाता है? 1 1 के लिए आपको चेक करना होगा कि सेट ए को बिलोंग करने वाले डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सभी 4 एलिमेंट्स की इमेजेस यहाँ पर डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर? तो यह फंक्शन 1 1 तो होगा। इसके बाद चेक करना है कि दिया गया फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो इसके लिए आपको रेंज और कोडोमेन को आपस में कंपेयर करना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि रेंज को बिलोंग करेंगे y1, y2, y3 एंड y4, ये चारों एलिमेंट्स। और ये चारों एलिमेंट्स मिलकर कोडोमेन का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं। क्लियर? तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके? डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के कुछ स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।